अभी तक पाठ 3 हानिकारक प्लास्टिक का पाठ पढ़ा। अब हम उसकी एक्सरसाइज आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है? शब्दार्थ। उत्पत्ति, उत्पन्न होना। जलचरा, जल में रहने वाले। थलचरा, जमीन पर रहने वाले। नभचरा, आकाश में उड़ने वाले यानी पक्षी। प्रक्रिया, पद्धति। प्राकृतिक, स्वाभाविक। तंडुलन, चावल। आविष्कार है, नई खोज। अवशिष्टा, अवशेष। महिषी, भैंस। स्यूत है, थैला। बहिष्कार है, प्रयोग ना करना। करपट है, कपड़ा। विपण है, बाजार। पेटिका, बक्सा। प्रचार है, विज्ञान। प्रसार है, फैलाना। इसी के साथ कुछ नई धातुएं बनी हैं, जैसे उत्पाद, उत्पन्न होना। रुच, अच्छा लगना। जा, पैदा होना। गत्वा, और यहाँ पे प्रत्यय युक्त धातु है, जैसे गत्वा, गम प्लस कत्वा। खादित्वा, खाद प्लस कत्वा। कर्तुम, क्रिया प्लस तुमुन। समस्त पद बने हुए हैं। सुविधाजनक, इसका कैसे बनाएंगे? सुविधाया जनक है। जलचरः, जलस्य चरः। जले चरते यासा। स्वजीवनस्य, स्वस्य जीवनस्य। कालांतरे, कालस्य अंतरे। थलचरे, थलस्य चरे। थले चरत यासा। हानिकारका, हानि करोति यासा। नवचरे, नवस्य चरे। नवे चरित यासा। ये तो हो गए हमारे समस्त पद। सबसे पहले क्या? एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। यानी जलचरा कुत्र बसंती। जल में रहने वाली जीव कहाँ रहते हैं? तो आंसर इसका होगा जले। प्लास्टिकस्य प्रयोगेण कस्य विनाश भवति। प्लास्टिक के प्रयोग से किसका विनाश होता है? उत्तर इसका होगा पर्यावरण से। आम्रेण किम उत्पादयति, यानी आम का वृक्ष क्या उत्पन्न करता है? तो आम्रम, आम का फल। त्वम कस्य युस्ताम प्रयोगम करिष्यामि, तुम्हें किस थैले का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा करपटस्य, यानी कपड़े के थैले का। प्लास्टिकस्य आविष्कारम कम का अकरोत है। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? वैज्ञानिक है, यानी वैज्ञानिकों ने। अब प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें करना है प्रश्न निर्माण। तो सर्वत्र प्लास्टिकस्य अवशेषा एव दृश्यन्ते। यहाँ पर प्लास्टिकस्य लिखा है, तो यहाँ पर हमें करना होगा कस्य। हमारा उत्तर होगा सर्वत्र कस्य अवशेषा एव दृश्यन्ते, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अस्माकं पूर्वजा प्रसन्न चित्तेन संसारे वसन्त सम। प्रश्न निर्माण करने के लिए यहाँ पर हाईलाइट किया है प्रसन्न चित्तेन, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन। अस्माकं पूर्वजा कैन संसारे वसंत सम, यानी हमारे पूर्वज इस संसार में किस प्रकार रहते थे। प्लास्टिकस्य नाश कदापि न भवति। प्रश्न बनाने के लिए करेंगे प्लास्टिकस्य का कदापि न भवति, यानी प्लास्टिक का नाश कभी भी नहीं होता है। प्रयत्नेन वयम प्लास्टिकस्य विनाशम करिष्यामि। हमें क्या करना है? यहाँ पर प्रश्न बनाना है, तो क्या करेंगे? प्रयत्न की जगह केन वयम प्लास्टिकस्य विनाशम करिष्यामि। हम सबको प्लास्टिक का किसका विनाश करना है? प्लास्टिक का। अहम कर्पटस्य युत नायमी। हमें क्या लेना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, अहम की जगह करेंगे त्वम कस्य सयुत नयामे, यानी हमें कपड़े के थैले को ले जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, वाक्यानि उचित क्रमेण लिखति, यानी वाक्यों को उचित क्रम में लिखना। इस वाक्य में क्या दिया है कि वाक्य को के शब्द इधर उधर कर दिए, इन्हें हमें उचित क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है स्वाभाविक संसारस्य रूपेण भवति उत्पत्ति। तो सबसे पहले क्या आएगा? संसारस्य उत्पत्ति स्वाभाविक रूपेण भवति। फलम फलेन कदली जायते कदली एव। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कदली फलेन। कदली फलेन ये एक शब्द बन जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर कदली, फिर हो जाएगा फलम एव जायते। अवशेषा दृश्यन्ते अद्यते प्लास्टिकस्य सर्वत्र एव। तो सबसे पहले हम कहेंगे अद्यते सर्वत्र
प्लास्टिकस्य अवशेषा एव दृश्यते। घामे सर्वेभ्य भवति प्लास्टिकस्य प्रयोगः हानिकारकः। तो यहाँ पर सबसे पहले कहेंगे सर्वेभ्य प्लास्टिकस्य प्रयोगः हानिकारकः भवति। बहिष्कारे एव विनाशः कुर्मः वयम् अस्य। तो यहाँ पर सबसे शुरू करेंगे अस्य बहिष्कारे एव वयम् विनाशः कुर्मः। अब भाषा अवबोधनम का कोष्टकात् समुचितान् विकल्पानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। यानी कोष्टक से उचित विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले उभयत वृक्षासन, 3 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्गम उभयत वृक्षासन, यानी रास्ते के दोनों तरफ वृक्ष है। बालक स गच्छन्ति, बालक किसके साथ जाता है? ऑप्शन दिए जनकेन जनकम जनकस्य, तो यहाँ हो जाएगा जनकेन, बालक अपने पिता के साथ जाता है। सा भिक्षुक बधिर, वह भिक्षुक कैसा है? बहरा है। तो क्या कहेंगे कहाँ से? करड़ाभ्याम, यहाँ पर आ जाएगा करड़ाभ्याम, यानी वह दोनों कानों से बहरा है। अधुना राम प्रति अगच्छत, राम किसकी तरफ जाता है? तो कहेंगे गृहम। अधुना राम गृहम प्रति अगच्छत, राम घर की तरफ जाता है। मोहन इदम पुस्तकम दास्यति, मोहन क्या करता है? पुस्तकें दास्यति देता है। तो क्या हो जाएगा? कस्मे, मोहन इदम पुस्तकें कस्मे दास्यति। खाली जगह फलम रोचते, फल अच्छे लगते, तो क्या कहेंगे? माम महाम मया, तो यहाँ पे हो जाएगा मुझे फल अच्छे लगते हैं महाम, महाम फलम रोचते। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखितानि वाक्यानि उपपद विभक्ति अनुसरण शुद्धानि कुरुतु, यानी निम्नलिखित वाक्यों को उचित उपपद विभक्ति के अनुसार शुद्ध कीजिए। सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ है, अध्यापक शिष्यान ज्ञानम अयच्छत, अध्यापक क्या करता है? शिष्यों को ज्ञान देता है। तो इसके लिखेंगे अध्यापक छात्रेभ्य ज्ञानम अयच्छत, अध्यापक छात्रों को ज्ञान देता है। मार्गस्य उभयत वृक्षासन, तो यहाँ पर मार्गस्य की जगह हो जाएगा मार्गम, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। पुस्तकस्य बिना कथम पठिष्यसि, तो पुस्तकस्य की जगह हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तकम बिना कथम पठिष्यसि, यानी तुम पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे। माम शीतलम जल रोचते, तो यहाँ पे मुझे शीतल जल यानी ठंडा जल अच्छा लगता है, तो माँ की जगह हो जाएगा महाम। बालक जनकैन प्रश्नम पृच्छति, बालक जनकैन की जगह करेंगे जनकम, बालक पिता से प्रश्न पूछता है। शिक्षकस्य अभिते छात्रा संत, तो शिक्षक की जगह हो जाएगा शिक्षक अभित छात्रा संत, यानी शिक्षक के चारों तरफ छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषाया उचित शब्दे वाक्यानि पूरयित्वा पुनः लिखत, यानी मंजूषा से उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मंजूषा में शब्द दिए सर्वदा, अपि, कदा, मा, स, यत्। सीता कर्प्रस्य स्यूतेन सह विपणम गच्छति, यानी सीता कपड़े के थैले के साथ बाजार जाती है। त्वम कदा पठिष्यसि, तुम कब पढ़ते हो? अहम अपि फलम खादामि, मैं भी फल खाऊंगा। यत् कार्यम कुरु परिश्रम करो, जैसा कार्य करोगे, यत् कार्यम करो, यदि कार्य करो, परिश्रम करो और परिश्रम करो। प्लास्टिकस्य प्रयोगम मा करो, प्लास्टिक का प्रयोग मत करिए। पुत्र सर्वदा सत्यम वद, पुत्र हमेशा सत्य बोलो। इस तरह से हमारा पाठ 3 का अभ्यास कार्य पूरा हुआ।